हेलो फ्रेंड्स, राजर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाकर इसका हम देखते हैं काल। सिंधु घाटी सभ्यता का काल, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा है, क्या था, और विभिन्न जो इतिहासकार हैं वो इसे क्या मानते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो एनसीईआरटी जो कोर्स चल रहा है, इस कोर्स के अगर हम माने, इस कोर्स के आधार पर हम कहें तो इस सभ्यता का काल था 2600 बीसी से, बिफोर बेबी क्राइस्ट, बीसी से 1900 बीसी। क्या था? 2600 बीसी से 1900 बीसी है। किसके आधार पर? न्यू एनसीईआरटी के आधार पर। किसके आधार पर? न्यू एनसीईआरटी के आधार पर। जो कोर्स चल रहा है एनसीईआरटी का, इस कोर्स के आधार पर अगर हम माने तो इसका काल है 2600 बीसी से 1900 बीसी माना गया है। जबकि एक अभिलेख है, सारगेन अभिलेख, सारगेन जो अभिलेख है, ये अभिलेख जो है, सारगोन जो अभिलेख है, ये अभिलेख अफगानिस्तान में पाया है। कहाँ है ये अभिलेख? अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में, ठीक है। तो इस अभिलेख की अगर माने तो इस अभिलेख के आधार पर इसका काल है, सारगोन अभिलेख के आधार पर माने तो इस सभ्यता का काल है 3250 से 3250 बीसी से 2750 बीसी। क्या है? 2750 बीसी। इस अभिलेख के आधार पर इस सिंधु घाटी सभ्यता का काल है 3250 बीसी से 2750 बीसी। और अगर एनसीईआरटी कोर्स के आधार पर माने तो 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच इसका काल माना गया है, सिंधु घाटी का समय माना गया है। अब जो विस्तार के रूप में अगर हम इसको देखें कि जो विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो विस्तार क्या दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता की क्या स्थिति थी, तो ये हमने विदित है कि ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी। कितने क्षेत्रफल में? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है फैली हुई थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी। और जो इसका विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। और इसका जो आकार था त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई थी, ठीक है। त्रिभुजाकार रूप में बसावट थी, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका काल 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच माना गया है न्यू एनसीईआरटी कोर्स के अकॉर्डिंग। और जो सारगोन अफगानिस्तान में है, इस अभिलेख, यहाँ जो अभिलेख पाया गया है, इस अभिलेख के अनुसार माने तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका समय रहा है 3250 बीसी से 2750 बीसी। बीसी मतलब बिफोर बेबी क्राइस्ट। और इस घाटी का, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्य का विस्तार रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है और ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी। और इसका जो आकार था, यह बसावट जो थी वो त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार थी, ठीक है। अब इसके जो केंद्र थे, यानी उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक,
जो इसके केंद्र थे, अगर हम उनको देखें, उनके अकॉर्डिंग उनको देखते हैं हम, तो उत्तर में इसका सबसे उत्तरी बिंदु जो था वो था माड़ा। क्या था? माड़ा। ठीक है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर? चिनाब नदी के किनारे पर। ठीक है, सिंधु नदी का ये उत्तरी बिंदु है। क्या है ये? उत्तरी बिंदु है माड़ा। और पूर्व पश्चिमी जो बिंदु था वो सुत गागोडोर था। क्या था? सुत का गोडोर, सुत का गोडोर था। ठीक है, जो कहाँ था? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। कहाँ था ये? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में था, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है ये? पाकिस्तान में। और यहाँ जो नदी थी, जिस नदी के किनारे था, वो नदी थी क्या? दाश्क नदी। क्या थी वो? दाश्क नदी के किनारे था। ठीक है, तो ये जो केंद्र था वो बलूचिस्तान में था, और किस नदी के किनारे? दाश्क नदी के किनारे पर था। कौन सा? सुत गागडोर, जो कि पश्चिमी केंद्र बिंदु था इस सभ्यता का। और दक्षिण में जो था वो था दाइमाबाद। क्या था वो? दाइमाबाद था। ठीक है, दाइमाबाद था, जो महाराष्ट्र में था। जो ये केंद्र बिंदु कहाँ है? महाराष्ट्र, जो कि भारत में है, महाराष्ट्र में था। और जो नदी थी यहाँ वो कौन सी थी? प्रवरा नदी। कौन सी थी वो? प्रवरा नदी। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु ये था। ठीक है, ये पश्चिम बिंदु था, ये उत्तरी बिंदु था, और जो पूर्वी बिंदु था वो था आलमगीरपुर। कौन सा था वो? आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर था। ठीक है, ये है, ये पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है ये? यूपी में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और यहाँ नदी थी हिंडन नदी। कौन सी थी? हिंडन नदी। ठीक है, तो ये इसका पूर्वी बिंदु था। ठीक है, तो उत्तर में इसका था माडा, जो चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। और पश्चिमी बिंदु था सुतगागडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है फिलहाल। और यहाँ नदी थी दाश्क। दक्षिण में था दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और यहाँ नदी थी प्रवरा, ये दक्षिण बिंदु था। और पूर्वी जो बिंदु था आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है वर्तमान। और यहाँ नदी थी हिंडन नदी। तो ये इसके केंद्र थे सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बिंदु, ये सिंधु घाटी सभ्यता इन शहरों और इस क्षेत्र में फैली हुई थी। ठीक है, और ठीक है मित्रों, तो यह आप लोगों के शायद मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था, नगर नियोजन, नगर नियोजन, ये देखते हैं। तो हम कई बार पढ़ चुके हैं इसका कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये? शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। यहाँ उत्कृष्ट जो शहरों में जो बसावट थी वो उत्कृष्ट नगर नियोजन और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। यानी उत्कृष्ट नगर नियोजन और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। जो गंदे पानी जो था उसकी निकास के लिए अच्छी तरह व्यवस्था थी, नालियों की व्यवस्था थी। ठीक है, या इनके लिए ये प्रसिद्ध थी। ये इस सभ्यता की खासियत रही है जिसके कारण ये प्रसिद्ध है, जानी गई कि ये शहरी नगर नियोजन सभ्यता थी।
इसमें जो नगरों का बसाया गया उसको उत्कृष्ट तरीके से बसाया गया, और जल, गंदे जल के निकास के लिए या गंदे पानी के निकास के लिए उत्तम व्यवस्था थी, नाली व्यवस्था थी। ठीक है, सभी जो नगर थे वो शतरंज बोर्ड की तरह बसाए गए थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो कैसे, किस आधार पर बनाए गए थे, शतरंज बोर्ड के आधार पर बसाए गए थे, यानी शतरंज बोर्ड के जैसे थे, बोर्ड के आधार पर शहरों की बसावट, ये थी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता। ये एक शहरी सभ्यता थी, यहाँ नगर नियोजन उत्तम व्यवस्था थी, जिसके कारण ये सभ्यता प्रसिद्ध है। जो शहर बसाए गए थे वो एक शतरंज के बोर्ड के तरह बसाए गए थे। जो यहाँ की जो सड़कें व्यवस्था थी, जो सड़कों की जो व्यवस्था थी वो ऐसी थी कि ये सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। ठीक है, यानी इस प्रकार सड़कों की व्यवस्था थी कि वो एक दूसरी सड़कों को समकोण पर काटती थी। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। जो घरों की व्यवस्था थी, जो घर थे उनके दरवाजे मुख्य द्वार पर नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे की ओर इनका दरवाजे हुआ करते थे। ठीक है, यानी जो मुख्य मार्ग था उस पर, मुख्य मार्ग पर सिंधु घाटी सभ्यता के घरों पर दरवाजे नहीं खुलते थे। घरों के दरवाजे नहीं खुलते थे। ठीक है, ये व्यवस्थाएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसके कारण उन सिंधु घाटी सभ्यता की विश्व में एक प्राचीन और सर्वोत्कृष्ट सभ्यता के रूप में पहचान बनी है। ये इन्हीं विशेषताओं के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के अलग पहचान बन पाई है कि वो इसके जो नगर नियोजन है ये विश्व प्रसिद्ध रहा है। इसके बाद जो यहाँ की जो बसावट थी या जो घर थे वो 2 मंजिला इमारतों के रूप में बनाए जाते थे। मकान कैसे बनते थे? मकान 2 मंजिला थे, 2 मंजिला थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, इन लोगों को सीढ़ियों का ज्ञान था। यानी जो दूसरी मंजिल जो थी मकानों की, उन मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया है। जैसे ये मकान था, इसके बाद ये दूसरी मंजिल थी, तो इस पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो यहाँ कहा जा सकता है कि इन लोगों को, सिंधु सभ्यता के लोगों को सीढ़ियों का ज्ञान था। प्रत्येक घर में 3 या 4 कक्ष, इस जो यहाँ घर बनाए जाते थे उन प्रत्येक घर में 3 या 4 कक्ष थे। 4, प्रत्येक घर में 3 या 4 कक्ष, रसोई, खुला मैदान जिसे आंगना बोला जाता था, खुला मैदान होता था। ठीक है, जिसे आंगन या अहाता, इस जो खुला मैदान था, इस खुले मैदान को आंगन या अहाता बोला जाता था। ठीक है, किसको? जो खुला हुआ मैदान जो होता था मकानों में, सिंधु सभ्यता के लोगों के मकानों में जो खुला हुआ मैदान था, इस मैदान को आंगन या अहाता बोला जाता था। और प्रत्येक मकान में 3 या 4 तो कमरे, कक्ष होते थे और रसोई होती थी, और उसके बाद खुला हुआ मैदान जिसे आंगन या अहाता कहा जाता था। ये कई बार पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आंगन या अहाता किसे कहा जाता था, या खुले हुए मैदान को क्या कहा जाता था? तो आंगन या अहाता कहा जाता था। ठीक है, और कुछ घरों में कुएं भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? कुएं भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुछ घरों में कुएं भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 20 व 30 कमरों वाले सामुदायिक भवन भी मिलते हैं। यहाँ जो सामुदायिक भवन बनाए गए उनमें 20 या 30 कमरे के सामुदायिक भवन भी प्राप्त
हुए हैं। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। बीस या 30 कमरे के सामुदायिक भवन भी प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। जल निकासी के लिए ईंटों को, जल निकासी के लिए जो नाली बनाई जाती थी, उन नालियों को ईंटों से ढका जाता था। नालियों को ईंटों से ढका जाता था। किससे? ईंटों से। यानी जो यहाँ की जो सभ्यता थी, ये एक विकसित सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ये कैसी थी? विकसित सभ्यता थी। यानी गंदे जल के निकासी के लिए जो जल नालियाँ बनाई जाती थी, उनको ईंटों से ढका जाता था। सफाई के लिए मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े हॉल होते थे। सफाई के लिए मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े हॉल होते थे तथा कच्ची व पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। इस सभ्यता में कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था। दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था या प्रयोग होता था। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था तथा नगर दो भागों में बटा हुआ था। नगर दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी भाग और पश्चिम भाग। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। नगर दो भागों में बटा था, जिसके दो भाग थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग जिसमें जनसामान्य रहता था। नगर दो भागों में विभक्त था। विभक्त होता था, जिसमें पूर्वी भाग जो होता था, इसमें जन सामान्य निवास करता था। जन सामान्य निवास करता था। ठीक है। और जो पश्चिमी भाग होता था, पश्चिमी भाग जो होता था, इस पश्चिमी भाग में एक ऊंचे टीले पर एक किले का निर्माण होता था, जिसमें जो शासक होता था वो रहता था। एक टीले पर, किले में शासक निवास करता था। ठीक है। जिसे दुर्गीकृत किया जाता था, यानी किलेनुमा में बदला जाता था। इस टीले को किलेनुमा आकृति में बदला जाता था। और इसमें शासक निवास करता था। ठीक है। ईंटों की साइज जो थी इस सभ्यता में, जो ईंटें थी वो ईंटें 4:2:1 यानी 4:2:1 होती थी। 4:2:1 की साइज की होती थी। ठीक है। तो मित्रों, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ जानकारियां विस्तार, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, पहुंचाने की कोशिश की है। अगर मेरा तरीका आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।